नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल इंडियन लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। और आज का वीडियो विधिक अधिकार और कर्तव्य का आखिरी वीडियो है। दोस्तों, ये जूरिस्प्रूडेंस का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था और इस टॉपिक को हमने 3 वीडियो में कवर किया है। 2 वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और ये हमारा आखिरी का जो आज का वीडियो है, ये विधिक कर्तव्य के प्रकार। दोस्तों, इसमें ड्यूटीज के बारे में दिया गया है और इसकी डेफिनेशन दी गई है। तो वीडियो को अंत तक देखिए। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हमारे नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। अधिकार और कर्तव्य। दोस्तों, ये अधिकार और कर्तव्य का आखिरी भाग है और अब तक के हमने वीडियो से ये जान लिया है कि अधिकार और कर्तव्य संगामी है। यदि कोई व्यक्ति किसी अधिकार का दावा करता है तो निश्चित ही वह किसी अन्य व्यक्ति का उसके अधिकार के प्रति कर्तव्य का भी सूचक होता है, फिर भले ही वह किसी व्यक्ति या व्यक्तियों अथवा राज्य के प्रति ही क्यों न हो। वस्तुतः अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से इस प्रकार सहबद्ध हैं कि एक के बिना दूसरे की कल्पना ही नहीं की जा सकती। ये दोनों एक दूसरे पर अन्योश्रित हैं और सापेक्ष होते हैं। दूसरी तरफ ऑस्टिन जैसे विधिशास्त्री यह भी मानते हैं कि कुछ ऐसे कर्तव्य हैं जो निरपेक्ष हैं, जिनके प्रति कोई भी अधिकार नहीं होता। ऑस्टिन के अनुसार कर्तव्य सापेक्ष और निरपेक्ष 2 प्रकार के होते हैं। सापेक्ष कर्तव्यों से उनका तात्पर्य ऐसे कर्तव्यों से है जिसके साथ कोई सहवर्ती अधिकार भी अवश्य जुड़ा होता है। निरपेक्ष कर्तव्य ऐसे होते हैं जिसके साथ कोई सहवर्ती अधिकार नहीं होता है। सामंत के अनुसार कर्तव्य एक ऐसा बंधनकारी कार्य है जिसका विरोध शब्द अपकार है। इसी प्रकार पैटर्न ने सापेक्ष कर्तव्य का समर्थन करते हुए कहा कि अधिकार तथा कर्तव्य से अन्योश्रित संबंध होता है। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व उतना ही असंभव है जैसे पिता के बिना पुत्र का उत्पन्न होना। प्रख्यात विधिशास्त्री डाइसी का मानना है कि कर्तव्य आचरण का आदेशात्मक प्रतिमान है। इस प्रकार अधिकांश विधिशास्त्रियों ने कर्तव्य को प्रायः अधिकार के सापेक्ष। अधिकार और कर्तव्य में परस्पर संबंध। प्रायः सभी विधिशास्त्री इस बात से सहमत हैं कि प्रत्येक अधिकार के साथ एक सहवर्ती कर्तव्य जुड़ा रहता है। अतः विधिक अधिकार और कर्तव्य के परस्पर संबंध के विषय में कोई मतभेद नहीं है। अधिकार और कर्तव्य को एक दूसरे के सहवर्ती निरूपित करते हुए उच्चतम न्यायालय ने पंजाब राज्य बनाम राम लुभाया के बाद में विनिश्चित किया कि एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे व्यक्ति के कर्तव्य होता है। अतः स्वस्थ जीवन का अधिकार प्रत्येक नागरिक का अधिकार है और राज्य का कर्तव्य है कि वे नागरिकों की स्वास्थ्य सेवाओं की उचित व्यवस्था करे। परंतु उक्त नियम के अपवाद का उल्लेख करते हुए उच्चतम न्यायालय ने एक्स बनाम जेड अस्पताल के बाद में स्पष्ट किया कि यदि HIV पॉजिटिव पीड़ित से कोई विवाह करना चाहता है तो वह विवाह के अधिकार के साथ साथ उसका यह कर्तव्य भी है कि जिससे विवाह करना चाहता है उसे अपनी इस बीमारी के बारे में बताए। अतः यह ऐसा अधिकार नहीं है जिसके बारे में सहवर्ती कर्तव्य की अपेक्षा वह दूसरे व्यक्ति से करे। सापेक्ष और निरपेक्ष कर्तव्य। विधिवेत्ताओं में इस बात पर मतभेद है कि प्रत्येक कर्तव्य के साथ सहवर्ती अधिकार का होना अनिवार्य है, परंतु ऑस्टिन के अनुसार कर्तव्य सापेक्ष तथा निरपेक्ष दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। सापेक्ष कर्तव्यों से अभिप्राय उनका ऐसे कर्तव्यों से है जिनके साथ कोई सहवर्ती अधिकार अवश्य रहता है, परंतु कुछ कर्तव्य ऐसे होते हैं जिनके साथ किसी प्रकार का सहवर्ती अधिकार नहीं होता है। इन कर्तव्यों को ऑस्टिन ने निरपेक्ष कर्तव्य कहा है। निरपेक्ष कर्तव्य भंग को सामान्यतः अपराध माना जाता है जिसके लिए अपराधकर्ता को दंडित किया जाता है, जबकि सापेक्ष कर्तव्य का भंग होना प्रायः अपकार माना जाता है जिसके लिए अपकारित व्यक्ति की क्षतिपूर्ति की जाती है। ऑस्टिन ने निरपेक्ष कर्तव्यों के निम्नलिखित 4 भेद बताए हैं। स्वयं से संबंधित कर्तव्य, जैसे किसी व्यक्ति का आत्महत्या न करने का कर्तव्य या नशा न करने का कर्तव्य आदि। दूसरा, अनिश्चित लोगों या जनसाधारण के प्रति कर्तव्य, जैसे निरसंस न करने का कर्तव्य। तीसरा, ऐसे कर्तव्य जो मानव जाति के प्रति न होकर ईश्वर के प्रति, जैसे ईश्वर के प्रति होते हैं या पशुओं के प्रति कर्तव्य होते हैं। चौथा, प्रभुत्वधारी राज्य के प्रति कर्तव्य। कर्तव्यों की निरपेक्षता संबंधित ऑस्टिन के विचारों को
डॉक्टर एलन ने भी समर्थन किया, परंतु उन्होंने राज्य के प्रति किए जाने वाले सभी कर्तव्यों को निरपेक्ष नहीं माना। एलन के विचार से प्रभुताधारी की हैसियत से राज्य के जो कार्य होते हैं उसके प्रति किए जाने वाले कर्तव्यों को निरपेक्ष होते हैं। कर्तव्य के प्रकार। विधिशास्त्रीय विवेचना में कर्तव्य के निम्नलिखित वर्गीकरण प्रचलित हैं। सकारात्मक कर्तव्य। सकारात्मक कर्तव्य उसे कहते हैं जिसे करना व्यक्ति का परम दायित्व भी है। जैसे यदि किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति से ऋण लिया है तो ऋण को वापस करना उसका सकारात्मक कर्तव्य है। नकारात्मक कर्तव्य। नकारात्मक कर्तव्य वह है जो किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के प्रति नहीं करने अथवा कुछ करने से प्रवृत्त रहने की ओर इंगित करता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी भूमि का स्वामी है तो किसी अन्य व्यक्ति का यह सकारात्मक कर्तव्य है कि वह उक्त भूस्वामी के भूमि के उपयोग में कोई हस्तक्षेप न करे। प्राथमिक कर्तव्य। प्राथमिक कर्तव्य वह है जो स्वतः और किसी दूसरे कर्तव्य से स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में होता है। जैसे किसी व्यक्ति को चोट न पहुंचाना एक प्राथमिक कर्तव्य है। द्वितीयक कर्तव्य। द्वितीयक कर्तव्य उसे कहते हैं जिसका प्रयोजन केवल किसी अन्य कर्तव्य को प्रवृत्त कराना होता है। जैसे किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचने के एवज में क्षतिपूर्ति का भुगतान करने का कर्तव्य। सापेक्ष कर्तव्य। ऐसा कर्तव्य किसी व्यक्ति के अधिकार के प्रयोग से उत्पन्न होता है, उस व्यक्ति के लिए सापेक्ष कर्तव्य का सृजन करता है जिसके विरुद्ध किसी अधिकार का दावा किया जाता है। निरपेक्ष कर्तव्य। ऐसा कर्तव्य जो नैतिक प्रकृति के होते हैं इस श्रेणी में रखे जा सकते हैं। इन्हें करना व्यक्ति की स्वयं की इच्छा पर निर्भर होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हमारे नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।